नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के भाग 2 संविधान का निर्माण से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का MCQ सेशन देखेंगे। यदि आप इससे पहले की भाग 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार किसने रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी M.N. राय, डी मोतीलाल नेहरू। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी M.N. रॉय। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने ही रखा था। उनके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी GV मालवंकर। इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के किसी भी बैठक में भाग नहीं लिए थे, वे इसके सदस्य नहीं थे। बाकी के जो सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं वे संविधान सभा के सदस्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान नवंबर 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान नवंबर 1946। इसी के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी BR अम्बेडकर या फिर सी सर BN राव या फिर डी KM मुंशी। वीडियो पॉज करके सोचने की कोशिश कीजिए सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी सर BN राव। सर BN रॉय भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी BR अम्बेडकर या फिर सी सर M.N. राव या फिर डी KM मुंशी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन ही जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में इन्हें संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रपति बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा या फिर सी संविधान सभा के द्वारा या डी सांसद के द्वारा। अभी जस्ट मैंने आपको आंसर बताया है, तो ये तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। इसका सही आंसर है सी संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपनाया गया था। ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1949 या फिर सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था, लेकिन जो संपूर्ण संविधान है वे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत का संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 22 जनवरी 1946, बी 13 दिसंबर 1946 या फिर सी
9 दिसंबर 1946 या फिर डी 26 नवंबर 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर के मुंशी, बी एन गोपालास्वामी या फिर सी डी खेतान या डी बी अम्बेडकर। एक बात यहाँ पे आप याद कर लीजिए, ये चारों जो व्यक्ति हैं वे प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन इनमें से अध्यक्ष कौन था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर है डी बी अम्बेडकर। बी अम्बेडकर जी है वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया, कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए इस दिन संविधान सभा से संविधान को पारित किया गया, बी क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, सी इसी दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था, या फिर डी क्योंकि इसी दिन संविधान का ढांचा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर है बी क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला है, संविधान की शुरुआत के साथ 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त हो गया। दूसरा कथन है, संविधान की शुरुआत के साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो गया। तीसरा कथन है, संविधान की शुरुआत के साथ ही एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 समाप्त हो गया। चौथा है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो देखिए, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, कथन जो पहला है, संविधान की शुरुआत के साथ 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त हो गया, तो ये कथन सही है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त हो गया था संविधान की शुरुआत के साथ में, और संविधान की शुरुआत के साथ में भारत शासन अधिनियम 1935 भी समाप्त हो गया था, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 जो है समाप्त नहीं हुआ था, ये तब भी लागू था। मतलब कथन 3 है वो गलत है, और संविधान सभा के द्वारा हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा 1, 2 और 4 सही हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या फिर सी पाकिस्तान के जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या फिर डी भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। पीछे ही मैंने आपको बताया है कि भारत में कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था। तो इसका सही आंसर है बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, यानी संविधान के निर्माण के लिए ही भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और संचालन समिति। इसके सामने दिया गया है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी बी अम्बेडकर जी। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि ये जो दिए गए समिति हैं उनके अध्यक्ष कौन थे। एक समिति का अध्यक्ष तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाकी आप वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला जो दिया गया है संघ शक्ति समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो ए पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक का ए हो जाएगा। दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो 2 का सी हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि 1 का ए और 2 का सी किस में दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बाकी किसी और ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब बाकी सबको भी मिला लेते हैं।
3 प्रारूप समिति, इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके जो अध्यक्ष थे वे B.R. अम्बेडकर थे, तो 3 का डी हो जाएगा और 4 का बी हो जाएगा। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारा सही आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। या फिर सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। डी, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, कथन ए है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, ये जो है गलत है। जो राष्ट्रीय गान है वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो आपको यहाँ पे सारे फैक्ट्स याद कर लेने हैं कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था, और इसी दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और एक और चीज़ आपको याद रख लेना है कि 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया था, और इसके जो डिज़ाइनर कौन है वो है पिंगली वेंकैया जी, और इसका जो रेशियो है वो है 3:2, यानी कि लंबाई 3 का और चौड़ाई 2 का। ये क्वेश्चन है वे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो लोगों को मालूम नहीं रहते, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए, हमारे प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, जी.वी. मालवंकर, या फिर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर बी, B.R. अम्बेडकर जी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपसे इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वे संविधान सभा के अस्थायी रूप से सदस्य चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, और जी.वी. मालवंकर जी हैं, वे जब संविधान सभा जो है विधायी रूप से काम करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे। तो सब इम्पॉर्टेंट है, सभी का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। दूसरा है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। तीसरा कथन है, संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। चौथा कथन है, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत किया गया। तो आपने संविधान अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो दिए गए जो सारे कथन हैं वे सही हैं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये चारों कथन ही सही हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप सारे फैक्ट्स याद करते चले ताकि एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, B.R. अम्बेडकर, या फिर सी, महात्मा गांधी, या फिर डी, जी.वी. मालवंकर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो प्रस्ताव है वह किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर है बी, B.R. अम्बेडकर जी। तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ही यह प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, प्रस्ताव को कब पारित घोषित कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए, 9 दिसंबर 1946, या फिर बी, 15 नवंबर 1948, सी, 26 नवंबर 1949, या फिर डी, 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। यहाँ पे आप बाकी के डेट्स को भी याद कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, B.R. अम्बेडकर, सी, महात्मा गांधी, या फिर डी, जी.वी. मालवंकर। तो इसका सही आंसर है बी, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेम बिहारी नारायण, बी एल.एन. मुखर्जी, सी बीयूर राम मनोहर सिन्हा या फिर डी H.V.R. अयंगर। तो इसका सही आंसर है डी H.V.R. अयंगर। अब अंत में संविधान निर्माण संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बच गए हैं उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे और जब बैठक बतौर विधायिका तौर पे होती तो इसकी अध्यक्षता जी.बी. मालवंकर जी करते थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से हमने संविधान निर्माण से संबंधित जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। यदि एग्ज़ाम में संविधान निर्माण से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छे से समझ भी आई होगी। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।